गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर आकृति और आज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूं। आपने लास्ट 2 लेक्चर में पढ़ा पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन मींस डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन एंड लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आज के लेक्चर में मैं उन दोनों को मिक्स कर रही हूं, मींस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। बोर्ड एग्जाम का फेवरेट, यानी मैं आज लिखने जा रही हूं सीबीएसई बोर्ड स्पेशल 1 क्वेश्चन मस्ट इन 12th बोर्ड। दोनों बोर्ड में पूछा गया है। जैसे मैं बात कर लूं अगर सीबीएसई की तो आज तक 6 बार पूछा गया है, और अगर बात कर लूं स्टेट बोर्ड की तो 2 बार पूछा गया है। लेकिन पूछा गया है इट मींस इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन है। मैं मार्क करवाऊंगी जब करवाऊंगी। आज हम लोग बहुत सारा कुछ नहीं पढ़ने जा रहे हैं। आज का लेक्चर छोटा होगा, कॉम्पैक्ट होगा, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन का मतलब हो गया y इक्वल्स टू दिया हुआ है एफ थीटा और x इक्वल टू दिया हुआ है जी थीटा। y थीटा का फंक्शन है, इसलिए मैं डिफरेंशिएट करूंगी dy अपॉन डी थीटा एफ डैश थीटा। इस x को डिफरेंशिएट करूंगी dx अपॉन डी थीटा जी डैश थीटा। 3 क्वालिटी 3 टर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट है। क्या क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, ये पूछा जाता है। इसके बाद पूछा जाता है थीटा के रेस्पेक्ट में, और इसके बाद पूछा जाता है इसके रेस्पेक्ट में। तो धीरे धीरे मैं बता देती हूं। पहला dy अपॉन डी थीटा है, और अगर d2y अपॉन डी थीटा स्क्वायर चाहिए, एक एक करके बता रही हूं, ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट सीखिएगा, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन आज कराऊंगी, लेकिन 4 मार्क्स के, मींस थोड़ा लेंदी। थीटा नीचे में है डिनोमिनेटर में, मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में 2 बार थीटा है, थीटा स्क्वायर, यानी एक थीटा तो मैं यहां लिख दी और एक थीटा यहां, ध्यान से समझिएगा। d और d मिलके हो गया d2, ये रहा y। डी थीटा का मतलब मिलकर हो गया d थीटा का स्क्वायर। इसका मतलब d 2 बार था, एक और एक बार, पूरा d थीटा 2 बार था तो d थीटा 2 बार। इसका मतलब है कि d अपॉन डी थीटा, मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। किसको? dy बाई डी थीटा को, मतलब f डैश थीटा को। f डैश थीटा को एक बार और करूंगी, f डबल डैश थीटा होगा, जो कि मैं यहां भी कर सकती थी डायरेक्टली, d थीटा स्क्वायर यानी f डबल डैश थीटा। अब नेक्स्ट अगर मुझे चाहिए d2x अपॉन डी थीटा स्क्वायर, सेम एज एबव मैं प्रोसीड करूंगी। dx बाई डी थीटा का एक बार और डिफरेंशिएशन। dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू है g डैश थीटा। इस g डैश थीटा को एक बार और डिफरेंशिएट करूंगी थीटा के रेस्पेक्ट में। इस g डैश थीटा को एक बार और डिफरेंशिएट करूंगी, ये बन जाएगा g डबल डैश थीटा। अब ये दोनों तो सिंपल था, लेकिन ये ट्रिकी है, स्टार मार्क है, इंपॉर्टेंट है,
इसे मैं अच्छे से सेपरेटली सिखाती हूं। कैसे, देखिएगा। चाहिए हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर। मैं ध्यान से सीखिएगा, मैं सिखाती हूं। dx है मतलब d अपॉन dx, dy बाई dx। अब dy बाई dx तो मैंने निकाला ही नहीं, dy बाई dx तो पैरामेट्रिक में आप सीख चुके थे। कैसे, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी थीटा। ये बन गया अब d अपॉन dx ऑफ dy अपॉन डी थीटा है f डैश थीटा, dx अपॉन डी थीटा है g डैश थीटा। इसका मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। जो मैं पढ़ाई उसमें ये दोनों तो बहुत आसान है। अगर सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा 4 मार्क्स में। अगर कोई एक एक्स्ट्रा डाल दिया या दोनों डाल दिया तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। अगर सीबीएसई पूछेगा तो एक क्वेश्चन, अभी तक 6 क्वेश्चन पूछा है, 6 क्वेश्चन टिल टुडे। स्टेट बोर्ड आज तक 2 क्वेश्चन पूछा है पिछले 10 वर्षों में। आप बच्चे खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं, आपकी बुकलेट में जब मैं वर्क देती हूं, बुकलेट में देख सकते हैं। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, एक बार एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा। ये दोनों सिंपल है। अब मैं एग्जाम्पल से शुरुआत करती हूं, एक सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करती हूं। कंसंट्रेट करिएगा। पहला क्वेश्चन सिंपल इसलिए लेती हूं ताकि कॉन्सेप्ट आप इजी वे में सीख सकें। धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगी। x थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है। क्योंकि x थीटा का फंक्शन है, इट मींस मैं डिफरेंशिएट करूंगी विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। x का होगा dx बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट थीटा का 1 इस साइन थीटा का कॉस थीटा। ये dx बाई डी थीटा आ गया। आप बच्चे पहले से जानते हैं कि जब कभी 1 माइनस कॉस थीटा हो, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसे बोलते हैं dx अपॉन डी थीटा। अब मैं y की बात कर लेती हूं। नाउ y इक्वल टू दिस वन। अब डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। y का डिफरेंशिएशन ये हो गया, ए कांस्टेंट 1 का डिफरेंशिएशन 0, इस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। क्योंकि अपर वन में हाफ एंगल में कन्वर्ट हो गया, इसलिए यहां भी इस साइन थीटा को हम लोग हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लिए। ये आ गया dy अपॉन डी थीटा। अपर वन में dx बाई डी थीटा, यहां dy अपॉन डी थीटा। मुझे चाहिए डबल डेरिवेटिव, तो सबसे पहले तो मैं dy बाई dx निकालूंगी। इस dy बाई dx को बोलेंगे dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। इस dy अपॉन डी थीटा के बदले लिख सकेंगे -2a साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी थीटा के बदले 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नाउ दिस 2 गेट्स कैंसल्ड आउट, ये साइन और ये चला गया।
हमारा dy अपॉन dx आ गया माइनस कॉस बाई साइन। ये मेरा एक स्टेप हुआ। अगर यहां तक सही है तो 3 मार्क्स आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। अब मैंने आपको सिखाया था कि जब डबल डेरिवेटिव पूछे तो d अपॉन dx ऑफ dy बाई dx करते हैं। d अपॉन dx ऑफ इस dy बाई dx की वैल्यू रख दूंगी। अब थोड़ा समझना है, इंपॉर्टेंट कुछ बोलने जा रही हूं। इसको x के रेस्पेक्ट में करना है। मैंने बंडल बना लिया, ये रहा माइनस, इस cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर, और इस थीटा बाई 2 मैंने जिसे बंडल बनाया वो है 1/2, और लास्टली थीटा का डिफरेंशिएशन, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में करती तो यही आंसर आ जाता, इतना ही पे छोड़ देती। यहां थीटा के रेस्पेक्ट में नहीं करना है, यहां x के रेस्पेक्ट में करना है। इस थीटा का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में d थीटा अपॉन dx। इस थीटा का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में d थीटा अपॉन dx। अब ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट बच्चे भूल जाते हैं या उनसे छूट जाता है। अब आप सोचिए जरा कि d थीटा बाई dx की वैल्यू हम लोग कहां से लाएंगे। तो d थीटा बाई dx के लिए मैं लिख रही हूं 1/2, ये cosec स्क्वायर बन गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर, d थीटा बाई dx को लिख लेंगे dx अपॉन d थीटा। dx अपॉन d थीटा हमारे पास अवेलेबल है पहले से, 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 अपॉन dx बाई d थीटा हो गया 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बच्चे क्या करते हैं इन जनरल कि ये पार्ट छूट जाता है और यही पार्ट आंसर कर देते हैं, 1 मार्क्स उनका डिडक्ट हो जाता है आउट ऑफ 4। फाइनल आंसर आ गया हमारा 1 अपॉन 2 जा 4a, ये साइन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर मिलकर साइन की पावर 4 जो कि ऊपर चला गया तो बन जाएगा कॉसेक की पावर 4 थीटा बाई 2। हमारा फाइनल आंसर यही हो गया 1 अपॉन 4a कॉसेक की पावर 4 थीटा अपॉन 2। एक और सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया है उसी पैटर्न का, x दिया है y दिया है। लास्ट टाइम में वैल्यू पुट नहीं करनी थी, इस बार हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद थीटा के जगह पाई अपॉन 6 पुट करना होगा। कैसे वो देख लेते हैं। गिवन है हमारा x इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा, dx अपॉन d थीटा ए कांस्टेंट, x का क्यूब होगा 3x स्क्वायर, इस कॉस का यानी बंडल का माइनस साइन थीटा। नाउ अब मैं y निकालूंगी, a साइन क्यूब थीटा, डिफरेंशिएट करूंगी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, y का डेरिवेटिव dy अपॉन d थीटा, a कांस्टेंट x क्यूब का होगा, x क्यूब का 3x स्क्वायर, और इस बंडल का मतलब साइन का कॉस थीटा।
dx बाई डी थीटा है, dy बाई डी थीटा है, तो मैं निकालूंगी dy अपॉन dx इक्वल्स टू, पहले तो dy बाई dx ही निकलेगा पहले स्टेप में, dy अपॉन डी थीटा है 3a साइन स्क्वायर इंटू कॉस, dx अपॉन डी थीटा है माइनस 3a कॉस स्क्वायर इंटू साइन, ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, माइनस साइन अपॉन कॉस आ गया हमारा माइनस टैन थीटा। अब आप देख सकते हैं कि dy अपॉन dx तो आ गया माइनस टैन थीटा। अब मुझे चाहिए डबल डेरिवेटिव, मुझे चाहिए डबल डेरिवेटिव। मैं क्या करने जा रही हूं, पहले dy बाई dx को लिख ली माइनस टैन थीटा। अब चाहिए मुझे d2y अपॉन dx स्क्वायर। मैंने पढ़ाया कि x के रेस्पेक्ट में dy अपॉन dx को करेंगे, इस x के रेस्पेक्ट में माइनस टैन थीटा को करेंगे, ये माइनस कांस्टेंट बाहर, माइनस कांस्टेंट बाहर, टैन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन मैंने इसको बंडल बनाया, अगर यहां थीटा होता तो यही आंसर होता, लेकिन क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी थीटा बाई डी एक्स, ये पार्ट बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। डी थीटा बाई डी एक्स को हम बोल सकते हैं dx अपॉन डी थीटा। हमारे पास dx अपॉन डी थीटा है, dx अपॉन डी थीटा है माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब क्या करेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर, थीटा के जगह पाई बाई 6, 1 अपॉन 3a, ये आ गया, ये सेक नीचे जाके कॉस में बन जाएगा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर पावर 4, और ये बन गया साइन पाई बाई 6। वैल्यू पुट कर दूंगी, 1 अपॉन 3a कॉस 30, कॉस 30 का मतलब साइन 60, साइन 60 होता है √3/4, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू हो गई हाफ। थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन करने वाली हूं, 2 की पावर 4 16 इंटू 2 32, √3 को 2 बार 3, 2 बार और 9 गुना 3 27a। यही हो गया हमारा परफेक्ट आंसर। सिंपल वे में, सिंपल कॉन्सेप्ट के हेल्प से मैंने 2 क्वेश्चन करवाए, इसी उम्मीद के साथ कि ये पार्ट आप मिस नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को स्टेट बोर्ड भी 2 बार पूछी है, सीबीएसई 3 बार पूछी है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इसमें सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में भी पूछता है, इट मींस dy बाई dx में भी पूछता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूं जिस दिन पढ़ाई थी डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, लेकिन उस दिन मैं आपको सिर्फ dy अपॉन dx निकालना सिखाई थी। समझते हैं धीरे धीरे, ये पार्ट अच्छा है, ध्यान देना होगा। x से ही स्टार्ट कर लेती हूं। हमारा x दिया है cos t प्लस log tan t बाई 2। x t का फंक्शन है, इसलिए मैं डिफरेंशिएट करूंगी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t। x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में
dx अपॉन dt, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन log और x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, log x का 1 अपॉन x, tan x का sec स्क्वायर x, इस बंडल का मतलब p अपॉन 2 का 1 अपॉन 2। फिर से cos का डेरिवेटिव, log x का 1 अपॉन x, tan x का sec स्क्वायर x, p अपॉन 2 का 1 अपॉन 2। अब समझिएगा अरेंज कैसे करेंगे इसे। माइनस साइन 2, इस tan को लिखेंगे, इस tan को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, इस सेक स्क्वायर को लिखेंगे, ये सब कुछ पुराना वाला दोबारा बता रही हूं। लास्ट टाइम भी जब पढ़ाई थी तो इंपॉर्टेंट मार्क की थी और बोली थी ट्रायड रिवीजन वाला कॉन्सेप्ट लगाने, मतलब 72 आवर्स के अंदर एक बार और रिवाइज करने। सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर और ये रहा 1/2। ये बन गया 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा। 2 थीटा में 2 इंटू थीटा, 2 इंटू t/2, रिजल्ट आ गया t। इसका मतलब ये बन गया ऐसा, और अब ये रहा साइन t, ये रहा साइन t, साइन इंटू माइनस साइन, साइन इंटू माइनस साइन बन गया माइनस साइन स्क्वायर प्लस 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया कॉस स्क्वायर। हमारा ये रिजल्ट dx अपॉन dt आ चुका। इट मीन्स dx अपॉन dt को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। अब मैं y की बात कर लेती हूं, मैं इसे घेर देती हूं, dx अपॉन dt आ गया 200। अब मैं y है साइन t, dy अपॉन dt हो गया साइन का डेरिवेटिव cos t। ये है 1 नंबर, ये है हमारा 2 नंबर। हमें चाहिए, अब यहां गौर से देखते हैं, यहां हमें d2y अपॉन dt स्क्वायर भी चाहिए, तो इसी को तो करेंगे। एक काम कर लेती हूं मैं, पहले dy बाई dx निकाल कर रख लेती हूं। dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt, dy अपॉन dt है cos t, dx अपॉन dt है cos स्क्वायर अपॉन साइन, cos स्क्वायर अपॉन साइन। ये कैंसल आउट हो गया 1 अपॉन cot t, जिसे हम बोल देंगे tan t। dy अपॉन dx आ गया tan t। यहां तक तो आप सीखे हुए थे, आप पहले ही यहां तक निकाल चुके थे। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक एक करके। पहला सवाल, मेरा पहला सवाल है d2y अपॉन dt स्क्वायर। ध्यान से समझना, डिनोमिनेटर में 2 बार t है, मतलब मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है का मतलब dy अपॉन dt, dy अपॉन dt बन गया cos t। इस cos का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में, इस cos का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में बन गया sin t। मेरा एक काम तो आ गया, लेकिन पूछा क्या था, पूछा था t इक्वल टू π/4 पे, पूछा था t इक्वल टू π/4 माइनस साइन π/4 माइनस साइन 45
साइन 45 होता है 1/√2। एक आंसर तो हमारा आ गया। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, दूसरा क्वेश्चन है d2y/dx², वो पूछा है। तो इसके लिए भी तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, d/dx ऑफ dy/dx। dy/dx है tan t। अब क्योंकि x है, ये ध्यान रहे, ये x है, tan t का डिफरेंशिएशन होगा sec² t इंटू dt/dx। t का, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में, ये पहले भी कई बार बता चुकी हूं कि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसे लिखूंगी sec² t 1/dx/dt। अब यहां देख लेते हैं, अब इसे ऊपर लिख लेती हूं, क्या हो सकता है। मुझे चाहिए d2y/dx², पहले है sec² t अपॉन dx/dt। dx/dt हो जाएगा दिस वन, ये मतलब cos²/sin। ये हो गया cos²/sin। थोड़ा अरेंज कर लेती हूं, साइन सबसे ऊपर चला गया और ये sec² नीचे आकर cos² और cos² मिलके cos की पावर 4t हो गया। अब क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखिए, पूछा है ये बताना है t = π/4, तो मैं कर लेती हूं, यह इक्वल टू π/4 रख लेते हैं। साइन π/4 cos की पावर 4π/4, साइन π/4 हो गया 1/√2, cos π/4 हो गया 1/√2 का 4, √2 का 4, √2 का पावर 4 अपॉन ये √2। ये √2 का पावर 4 न्यूमरेटर में चला गया, ये √2 का पावर 4 न्यूमरेटर में चला गया और ये एक √2 नीचे रह गया। हमारा फाइनल आंसर हो गया 2 का स्क्वायर 2 इंटू √2। ये क्वेश्चन में आप देखेंगे, ये क्वेश्चन दो चीज पूछा था। अगर दो चीज पूछता है, सिर्फ ये पूछता तो 4 मार्क्स, ये पूछा तो 5 मार्क्स, और t = π/4 पर पूछा तो 6 मार्क्स। यहां दो आंसर इंपॉर्टेंट हैं, ये मैच करना चाहिए और ये आंसर मैच करना चाहिए। एग्जामिनर के सॉल्यूशन से आपका आंसर मैच करना चाहिए, तभी आपको 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिलेगा। अब हम लोग एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे जिसमें वो तीनों चीज मैं पूछ लूंगी, सो दैट आपको आइडिया हो जाए ऑल 3 कैलकुलेट करने का। लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट, इसमें मैंने तीन डेटा पूछे हैं, आप गौर से देखिए। ये लास्ट मौका है जब आपको सीखने का मिलेगा या मिल रहा है। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि कैसे बनेगा। अगर स्टार्ट करूं, सबसे पहले x दिया हुआ है a cos t प्लस t sin t। मैं डिफरेंशिएट करूंगी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t। x का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में हो गया dx/dt। ए कांस्टेंट cos का डेरिवेटिव माइनस साइन प्लस, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल, p कॉपी साइन का cos
प्लस साइन टी कॉपी और इस टी का डेरिवेटिव 1। थोड़ा सा अगर अरेंज कर लूं, माइनस साइन और साइन कैंसल, ए टी कॉस टी dx अपॉन dt तो आ गया। इन जनरल हमें अब y का काम करना होगा, a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी। y को डिफरेंशिएट करूंगी t के रेस्पेक्ट में, तो देखना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t। इस y को टाइम के यानी t के रेस्पेक्ट में करूंगी, dy अपॉन dt, ए कांस्टेंट साइन का डेरिवेटिव cos, इस साइन का डेरिवेटिव cos माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट रूल, पहला कॉपी cos का डेरिवेटिव माइनस साइन प्लस cos कॉपी इस t का डेरिवेटिव 1। अब मैं थोड़ा कैलकुलेशन कर लेती हूं, ये cos t माइनस cos t माइनस माइनस प्लस ए टी साइन टी। अब ये दो चीज तो आ गया, अब बारी बारी से हमें चाहिए क्या, एक एक करके। सबसे पहला डेटा जो मुझे चाहिए वो है d2x अपॉन dt स्क्वायर। मैंने आपको सिखाया 2 बार t है, तो एक बार t मैंने यहां ले लिया और एक बार t यहां ले लिया। d अपॉन dt मैंने ले लिया, बच क्या गया, बच गया dx अपॉन dt। अगर गौर से देखें तो dx अपॉन dt की वैल्यू ए टी कॉस टी है। मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है t के रेस्पेक्ट में, मैं करने जा रही हूं। हमारा रिजल्ट है ऐसा, ए बाहर डिफरेंशिएट करूंगी t कॉपी, इस cos का डेरिवेटिव माइनस साइन प्लस cos t और इस t का डेरिवेटिव 1। हमारा पहले क्वेश्चन का इतना ही सिंप्लीफाइड आंसर आ चुका। अब मैं सेकेंड पार्ट की बात कर लेती हूं, पढ़ के देखिए सेकेंड डेटा क्या पूछा है और कौन सा पूछा है। पूछा है d2y अपॉन dt स्क्वायर। d2y अपॉन dt स्क्वायर में नीचे t 2 बार है, d अपॉन dt और यहां है dy अपॉन dt। dy अपॉन dt की वैल्यू, dy अपॉन dt की वैल्यू है ए टी साइन टी। ए कांस्टेंट बाहर t साइन t के लिए d2y अपॉन dt स्क्वायर ए बाहर, प्रोडक्ट रूल, t कॉपी साइन का डेरिवेटिव cos प्लस साइन t कॉपी और इस t का डेरिवेटिव साइन t कॉपी और इस t का डेरिवेटिव 1। यही हो गया हमारा परफेक्ट आंसर। इसी को बोलेंगे हम लोग d2y अपॉन dt स्क्वायर ए साइन t प्लस t कॉस t। अब लास्ट थर्ड लेकिन इंपॉर्टेंट, यही लास्ट तो इंपॉर्टेंट होता है, समझ लेते हैं इसे। d2y अपॉन dx स्क्वायर होगा, 2 बार है यहां, पहली बार में d अपॉन dx, पहली बार में d अपॉन dx और यहां बच गया dy अपॉन dx। देख लेते हैं, यह है d अपॉन dx, d अपॉन dx।
dy अपॉन dx का मतलब हो गया, कहां है dy अपॉन dx, ये पैरामीट्रिक फंक्शन है x और y, तो हमारा फॉर्मूला होगा dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। इसी को तो बोलते हैं dy बाई dx। अब ये दोनों वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, dy अपॉन dt at साइन p अपॉन dx बाई dt at cos t, tan p का डिफरेंशिएशन ध्यान देना है, tan p का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले तो इसे बंडल बना ली मैं, tan x का होता है sec स्क्वायर x इंटू इस t का डेरिवेटिव। इस t का ये पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, बार बार बताई हूं। तो आखिर इस dt बाई dx की वैल्यू लाएंगे कहां से, तो मैं क्या करूंगी, अब तक तो आप सीख चुके हैं dx अपॉन dt, dx अपॉन dt यहां दिया हुआ है a इंटू टी इंटू कॉस टी, a इंटू टी इंटू कॉस टी। क्या हो गया हमारा परफेक्ट आंसर। हमारा आंसर अरेंज कर लेती हूं, ये सेक स्क्वायर कॉस ऊपर चला गया, सेक क्यूब टी बाई ए टी ही हमारा परफेक्ट आंसर हो गया। अब आपसे मैं बात करती हूं, तीन चीज पूछा गया, d2x बाई डी टी स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। फिर पूछा गया d2y अपॉन डी टी स्क्वायर, d2y अपॉन डी टी स्क्वायर पूछा गया, मतलब यही हमारा परफेक्ट आंसर हो गया। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हो गया सेक क्यूब टी अपॉन ए टी। प्यारे बच्चे, हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 2 लेक्चर में कंप्लीट किया है, एक डायरेक्ट सिंपल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और दूसरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। डैम श्योर गारंटेड इस लास्ट लेक्चर शायद 1 घंटे का था, आज का लेक्चर 30 मिनट का, दोनों मिला के 1.5 घंटे आप कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं तो बोर्ड परीक्षा में 4 मार्क्स आप डन करके आएंगे। तो क्योंकि आप बच्चे की मंजिल 100 आउट ऑफ 100 है, इसलिए ये 4 मार्क्स उस मंजिल को पूरा करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो मैं अब आज का होमवर्क लिखने जा रही हूं, उस होमवर्क को देखते हैं। होमवर्क आपके सामने है। होमवर्क के नंबर ऑफ क्वेश्चन से आप बच्चे इंपॉर्टेंस इसकी डिसाइड कर सकते हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 17। इसी एक क्वेश्चन के भरोसे सीबीएसई क्वेश्चन बैंक में इतना बार पूछा है। मैं तो उस समय 6 क्वेश्चन बोली थी क्योंकि मैं ध्यान नहीं दी थी। आप देख लीजिए, ये 10 साल में इतने क्वेश्चन सीबीएसई के द्वारा पूछा गया, एक क्वेश्चन स्टेट बोर्ड के द्वारा पूछा गया। और बुक की बात कर लें तो केसी सिन्हा में 12.1 से ये दोनों क्वेश्चन, एक्सरसाइज के लास्ट में दिया होता है वेरी शॉर्ट आंसर 2 क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज के पहले का सॉल्व्ड एग्जांपल 7 क्वेश्चन। आरएस अग्रवाल बुक में एक्सरसाइज 10J में नए आरएस अग्रवाल जिसका अपर कलर रेड कलर का है उसकी बात कर लेती हूं, और सॉल्व्ड एग्जांपल ये 2। बुकलेट में 3 ही क्वेश्चन इस टॉपिक के दिए हुए हैं। आप बच्चों को इसे बनाने में अगर कहीं भी डाउट होता है तो हमारा डाउट डिस्कशन का एक पोर्टल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं। हमारे ये दूसरे स्टूडेंट उसका रिप्लाई देते हैं। अगर उनमें से किसी बच्चे से नहीं बना तो फिर तो मैं हूं।
अगर आप उस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, मैथ्स स्पेशल ग्रुप से, जहां मैं रोज होमवर्क, वीडियो का लिंक, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पोस्ट करती हूं, तो उस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं, ऑनलाइन टेस्ट में शेपिंग फ्यूचर ऐप पर लेती हूं। जो बच्चे ऐप पर टेस्ट दे रहे हैं या ऐप पर ही पढ़ रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नए हैं, जो बच्चे इस लेक्चर को YouTube पर पढ़ रहे हैं, वो बच्चे शेपिंग फ्यूचर ऐप इंस्टॉल करके ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब मैं छोटे छोटे डिफरेंशिएशन में छोटे छोटे टॉपिक हैं, उसके साथ मिलूंगी नेक्स्ट क्लास अपने शेड्यूल टाइम पर। थैंक यू।